उर्दू में होता है चारों तरफ। हम ही क्या जो हंसू उजाले हुए हैं कि हम तो अंधेरों के पाले हुए हैं। और अंधेरा अच्छा लगा। हमको विषय दिया गया है 3 सूत्र। हमसे ज्यादा तो 3 सूत्र अब आप समझने लगे। ऐसा समझने लगे हैं कि सीढ़ियों को ही आपने मंजिल बना लिया है और उन्हीं सीढ़ियों को कंधे पर रख के घूम रहे हैं हम लोग उसकी सलीब को लेके। यही है जो है तो 3 सूत्र है। अरे सूत्र तो साधन है, साध्य तो शिव है। सूत्रों को इतना रगड़ा आपने कम से कम दूसरे सूत्र को शिव चर्चा को कि लोग चर्चरिया हो गए। शिव शिष्य नहीं बने, सूत्र बने थे शिव शिष्यता के लिए, बने हैं शिव शिष्यता के लिए, लोग चर्चरिया हो गए। कुछ लोगों को बोलने का वक्त नहीं मिल पाया, समय अभाव था। वो दुखी होंगे कि पब्लिक हमको देख नहीं पाए, हम बोल नहीं पाए। काहे ऐसा हुआ, काहे ऐसा हुआ होगा? इसलिए कि हम लोग शिव शिष्यता की ओर नहीं, शिव चर्चा की ओर चल दिए हैं। शिव हमारे लक्ष्य नहीं है, अब चर्चाएं ही हमारा लक्ष्य। और नतीजा हमको करना पड़ा कि अब आप फटाफट करिए, निकलिए, घूमिए, लोगों को शिव शिष्य बनाइए, जहाँ है वहीं बनाइए, ऑफिस में बनाइए, जहाँ मन करे सड़कों पर बनाइए, आप बनाइए, ताकि ये लूट खसोट कम से कम हो जाए। कुछ को कम हुआ है कि नहीं लूट पैसे की? महंत लोग बन गए थे। मैंने कई बार कहा कि सीनियर लोग, जब बड़े बड़े लोग, तथाकथित बड़े लोग तो सारे कोई है नहीं, मैं शिव चर्चा में जो शिव शिष्य नहीं वो बड़ा कैसे हो सकता? ये लोग जाते थे, बुलाया आयोजकों ने कि भैया यहाँ तू ना आई बात कैसे होता है। गए ये लोग, पहले तो कॉलर वाला सीधा की, मुंह ठोट को ठीक की, उसके बाद तू को चमचा रहे करता है, मोबाइल उससे लिए अपना होता है मोबाइल लिए अनाउंस कर रहा कि फलना भैया अब आएंगे। एक बार नहीं उठेगा, सोचेगा दोबारा लोग सुन ले कि कौन भैया है। दोबारा जब बोलेगा तो मोबाइल को ऐसे करेगा, अपने चमचे को घुमाएगा, मंच पर जाएगा। उसके बाद जब चर्चा खत्म होगी तो उतरेगा, सोच रहा है आयोजक 2000 देगा कि 10,000 देगा, सारा पता नहीं। सोच रहा है 2000 दिया, क्या प्रोग्राम आप लोग हैं, ऐसा प्रोग्राम है। 10,000 दिया, हम साहब को तुरंत फोन करते हैं, जो कोई नहीं करता, फोन करते हैं आपसे बढ़िया वर्कर नहीं इलाका में है, वो चर्चा नहीं, अब काम नहीं बोल रहा है, पैसा बोल रहा है। हमने कहा कि तो सब चर्चरिया हो गया, ये सब तो फटाफट में उतारो, मैं जल्दी जल्दी करने को कहो, फटाफट करने को कहा। बहुत सीनियर लोग हमसे नाराज हुए। वैसे भी कोई चीज़ें लंबे अरसे तक चलती हैं, उनमें बदलाव लाएंगे आप तो दिक्कत होगी। पहले भी मैंने देखा, पहले जब नमः शिवाय और साधना में बतलाता था और अचानक मुझको भाषित हुआ जब महादेव ने 86 में हमसे कहा, काम तो मैं पहले से कर रहा था, 86 में कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। और तब मैंने आके लोगों को कहा कि आपको दूसरों से शिव चर्चा करनी है, शिव को गुरु बनाने के लिए उनको प्रेरित करना है। लोगों ने विरोध किया और विरोध का नतीजा हुआ कि 8-10 गुरु भाई छूट गए, आज तक छूटे हुए। कहते थे कि साहब कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। हम कहा भी तेरे भैया तुम हमसे कौ की उम्मीद करते हो, आगे क्या पढ़ेगा हम? अरे बच्चे को कौ सिखा दिया गया, अब काका नहीं बोलेगा, वो कहे काका कहा बोल रहे हैं, आप पहले कौ बोले थे। गुरु तो आपको आगे ठेलेगा ही ठेलेगा, वहाँ खड़ा रहने नहीं देगा। अगर खड़ा रहने दिया गुरु ने तब आगे कब चलेंगे, तो गुरु ही गड़बड़। ये 3 सूत्र मेरी कल्पना नहीं है,
मेरा मेंटल फैंटम नहीं है। आपने सुना, आप जानते भी हैं कि मैंने शिव को गुरु माना था पूरी और श्रद्धा और पूरी और विश्वास। अब मेरी आदत है, जो काम करता हूं बहुत ठीक से मन से करता हूं, नहीं करूंगा तो एकदम नहीं करूंगा। तो जब मैंने महादेव को गुरु माना तो बड़ी अश्रद्धा थी, बड़ा अविश्वास था। मन समझता था कि चमत्कार चमत्कार सीखने में गया। चमत्कार तो मंत्रों से होते हैं जो मैं समझता था, मुझे चमत्कार मंत्रों से होते नहीं। 1 साल के बाद जब सांस पर मंत्र आया मुझको मुजफ्फरपुर में, हमको लगा कुछ है मामला जरूर, सारा कोई आदमी नहीं है। साविध मंत्र आया, विधि के साथ आया, सांस पर नमा आया, सांस निकली तो सिवाय चला गया। हम अकेले कुर्सी पर बैठे हैं, पेड़ के नीचे, कोई है नहीं। हम बोला और चमत्कार को सीखने की चाहत से मैं शिव को गुरु माना था। अब चमत्कार होने लगे, नमः शिवाय आया और चमत्कारों की शुरुआत हुई। और मैं कुछ नहीं जानता था, आज भी कुछ नहीं जानता हूं। ईमानदारी की बात पूछिए, अगर महादेव से पूछिएगा तो यही कहेंगे, हरिनाथ पहले भी क्रिया नाम की कोई चीज नहीं जानता था, आज भी क्रिया नाम की कोई चीज नहीं। मैं कुछ नहीं जानता, कोई क्रिया नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, उस समय में नहीं जानता था। महादेव ने सिखाया नहीं मुझको, और जो क्रियाएं सिखाई मुझको बाद में, मैंने कहा बेकार, मेरे मन ने स्वीकार नहीं किया। महादेव ने सिखलाया नहीं और हमें स्वीकार नहीं किया ना, सब बेकार और छोड़ दिया, भूल भी किया। किसी चीज की जरूरत खत्म मन समझेगा तो भूल जाए। और काल क्रम में धीरे 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 पहला सूत्र तो हमको घटनाओं में सिखलाया गया मानना, लंबा समय। दूसरा सूत्र 86 में मिला, हालांकि उस काम को मैं पहले करता था, इतना ही जानता था कि मैं शिव से बनाता था और उन लोगों को साधना और नमः शिवाय करने को कहता था। कैसे करिएगा ये मैं बोलता था, बताता था। और तीसरा सूत्र सबसे पहले मिला था, उसकी तो तिथि है, समय भी है, मुझको याद नहीं है, साल को याद है 75, लेकिन तिथि और समय याद नहीं। इसलिए कि मुझको विश्वास ही नहीं था, मैं क्यों याद रखूं? अरे मेरे से आदमी याद रखता है, फालतू वाली चीज को क्या याद रखता है? मैं भूल गया।